कक्षा 2 हिंदी व्याकरण पाठ 14 विराम चिन्ह। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह क्या होता है? जब हम कोई वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें हमको बीच बीच में कहीं रुकना पड़ता है। लगातार तो बोल नहीं सकते हम, तो थोड़ा रुकने के लिए हम लगाते हैं अल्प विराम, और जब पूरा वाक्य समाप्त हो जाता है तो लगाते हैं पूर्ण विराम। तो ये विराम चिन्ह देखिए, जैसा कि इसमें दिया है क्रियाकलाप में, देखिए 2 उदाहरण दिए गए हैं, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। तो ये विराम चिन्ह के कारण उसका वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे पहले वाले में रोको मत जाने दो, मतलब किसी को रोक रहा है, बोल रहा है उसको जाने मत दो, लेकिन दूसरे वाक्य वही लिखा है लेकिन विराम चिन्ह अलग लग गया है, ये अल्प विराम। तो रोको मत मतलब उसको रोको मत जाने दो, यहाँ बोल रहा नहीं जाने दो, यहाँ बोल रहा जाने दो नहीं रोको। तो ऐसा दोनों का अर्थ बदल जाता है। इसी दिया जैसे कि एक ही वाक्य को 2 अलग अलग तरीकों से बोला गया है, जिसके कारण दोनों वाक्यों का अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया है। पहले वाक्य में जहाँ रोकने के लिए कहा गया है, वहीं दूसरे वाक्य में रोकने के लिए मना किया जा रहा है, परंतु इन वाक्यों में बदलाव कुछ चिन्हों के द्वारा आया है, और यही चिन्ह क्या होते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया था कि विराम चिन्ह लगाने से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है, अलग अलग जगहों पर लगाने से उसका अर्थ अलग हो जाता है। वास्तव में बातचीत करते वक्त बोलने वाले की आवाज में जो उतार चढ़ाव आता है, उससे उसकी बात का मतलब स्पष्ट हो जाता है। लिखते समय इसी उतार चढ़ाव को चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। भाषा में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले 2 प्रमुख विराम चिन्ह हैं। हम लोग 2 चिन्हों को बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, पहला अल्प विराम और दूसरा पूर्ण विराम। दोनों का प्रयोग ज्यादा होता है भाषा में। तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं कोमा और फुल स्टॉप, जो बोलते हैं आप लोग। तो अल्प विराम क्या है? देखिए, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, तो थोड़ी देर अगर हमको रुकना है तो उसको क्या लगाते हैं? अल्प विराम रखते हैं। बोलते या लिखते समय जब हमें कहीं थोड़े समय के लिए रुकना पड़े, तब यहाँ वाक्य में अल्प विराम लगाया जाता है, इसका चिन्ह। तो ये इसकी परिभाषा भी हो गई। अब देखिए, इसका उदाहरण दिया है यहाँ पे, भागो शेर आ रहा है, मतलब कि भागने को बोल रहा है, शेर आ रहा है भाग जाओ। तो ये अल्प विराम लगाया हमने। अगर यहीं पे इसको और कहीं लगा देते, भागो शेर आ रहा है, ऐसा तो लगेगा कि शेर को भगा रहे हैं हम। फिर देखिए दूसरा क्या है, दुकान बनी है, इसका बताया गया है वाक्य में, दुकान में चावल दाल आटा आदि कई चीजें हैं। तो चावल के बाद अल्प विराम, दाल के बाद अल्प विराम, फिर लास्ट में पूर्ण विराम लगाए। मतलब एक से ज्यादा चीजों के लिए बताने के लिए हम अल्प विराम को लगाते हैं, थोड़ा रुकने के लिए, है ना। अलग अलग चीजों के बगल में रुकना है हमको, तो अल्प विराम लगाएंगे वहां पे। फिर दूसरा देखिए पूर्ण विराम, जहां एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहां पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जब हम बात अपनी पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। बीच में पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता, लास्ट में ही लगाया जाता है, अंत में। जैसे उदाहरण देखिए, तितली उड़ रही है, ये देखिए फूल पे ये तितली उड़ रही है। मोर नाच रहा है, तो यहाँ भी लास्ट में पूर्ण विराम है, यहाँ भी लास्ट में पूर्ण विराम है। राम व मोहन खेल रहे हैं, तो यहाँ भी अंत में पूर्ण विराम लगा है। तो आइए कुछ और जानते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, तो वही उसी से हम जान पाते हैं कि ये कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जैसे देखिए उदाहरण में दिया है, क्या तुम यहीं रहते हो? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इससे पता चल रहा है कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर देखिए, हमारी छुट्टियां कब से शुरू होंगी? ये भी पूछ रहा है कोई कि कब से शुरू होंगी हमारी छुट्टियां, तो इसलिए यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हैं।
तो इसी से हमको पता चल रहा है कि ये प्रश्न है, ये भी और ये भी दोनों प्रश्न हैं। तो इस प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे प्रयोग करते हैं ये समझ में आया इसमें। फिर अब इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा ये देख लेते हैं। पहला, अपनी बात को बोलते या लिखते समय स्थान स्थान पर रुकने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग होता है। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। और दूसरा, अल्प विराम शब्दों या वाक्यों के बीच में लगाया जाता है, जबकि पूर्ण विराम वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। तो इस पाठ में हमने सीखा कि विराम चिन्ह कैसे और कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। अब इसमें जो भी अभ्यास कार्य है वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और पूर्ण विराम और अल्प विराम की परिभाषा भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे दी है ये पूर्ण विराम की परिभाषा, तो इसको भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और ये अल्प विराम की परिभाषा दी है, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और ये इसके प्रकार दिए हैं विराम चिन्हों के, 2 प्रकार, अल्प विराम और पूर्ण विराम। धन्यवाद। अब देखिए अभ्यास कार्य। सही उत्तर के सामने का गोला भरिए। तो इसमें पहला है क, वाक्य समाप्त होने पर कौन सा विराम चिन्ह आता है। जैसा कि अपन ने पाठ में पढ़ा कि वाक्य समाप्त होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, पूर्ण विराम। मतलब वाक्य खत्म हो गया तो हम पूर्ण विराम लगाएंगे, तो पूर्ण विराम को टिक कर लीजिए। ख, किस वाक्य में पूर्ण विराम का गलत प्रयोग हुआ है। तो पहला वाक्य था राजा बहुत, फिर पूर्ण विराम लगाया, दयालु था। दूसरा, मैं सो गया था, माँ मंदिर गई थी। तो दोनों में, इन दोनों में तो पूर्ण विराम सही लगा है, लेकिन पहला वाला जो है राजा बहुत के बाद लगा दिया, जबकि उसको था के बाद लगाना था, तो ये गलत है। ग, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है। पहला है जब बात पूरी हो जाए, दूसरा जब वाक्य शुरू हो, और तीसरा जब वाक्य के बीच में थोड़ा सा रुकना पड़े। तो हमने जैसा समझाया था आपको कि अल्प विराम मतलब थोड़ा रुकना, तो थोड़ा रुकने के लिए हम अल्प विराम लगाते हैं, इसलिए तीसरा वाला सही होगा इसमें। दूसरा देखिए प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें क है, विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो अपनी बात को बोलते या लिखते समय स्थान स्थान पर रुकने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये इसका आंसर है। ख, अल्प विराम और पूर्ण विराम में क्या अंतर है। अल्प विराम और पूर्ण विराम में 2 अंतर हैं। पहला है अल्प विराम थोड़े समय के रुकने के लिए लगाया जाता है, और पूर्ण विराम वाक्य समाप्त होने पर लगाया जाता है। और दूसरा अंतर है अल्प विराम शब्दों या वाक्यों के बीच में, जबकि पूर्ण विराम वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। अब देखिए ग, 2 ऐसे वाक्य लिखिए जिसमें अल्प विराम और पूर्ण विराम दोनों का प्रयोग है। तो पहला वाक्य है भागो शेर आ रहा है। इसमें भागो के बगल में अल्प विराम लगा और आ रहा है के बाद पूर्ण विराम लगाया। फिर दूसरा है दुकान में चावल, दाल, आटा आदि कई चीज़ें हैं। तो इसमें चावल के बगल में अल्प विराम, दाल के बगल में अल्प विराम लगेगा, और फिर लास्ट में है के बगल में पूर्ण विराम लगेगा। तो ये 2 वाक्य हो गए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें विराम चिन्ह नहीं लगे हैं, वो हमको लगाना है। तो क देखिए, क्या बिल्ली को देखकर चूहा भाग गया। तो इसमें आपको पता चल रहा है ना, कोई पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। फिर ख देखिए, ओ मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ओ के बगल में ओ, थोड़ी देर रुके अपन, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर तो ओ के बगल में अपन ने अल्प विराम लगाया और गया के बगल में पूर्ण विराम। फिर ग देखिए, गीता, श्याम, मीना आदि बाजार गए हैं। तो गीता के बगल में अल्प विराम, श्याम के बगल में अल्प विराम, और फिर हैं के बगल में पूर्ण विराम। फिर यह किताब किसकी है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। फिर सब्जी ढक कर रख दो। तो ये वाक्य पूरा हुआ और लास्ट में हम पूर्ण विराम लगा दिए। तो अब यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।